है। ईरानी नेवी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल नेवी में से एक है। कहा जाता है कि इस्राएल की एयरफोर्स काफी तेज है, लेकिन समुद्र में ईरान का राज चलता है। इस्राएल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं, तो ईरान के पास 19 पनडुब्बी या सबमरीन हैं। ईरान की नेवी और पासदारान इस्लाम या IRGC के पास एक ऐसी चाबी है जिससे दुनिया हिल जाएगी। यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को रेड सी में उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था, तो समझा जा सकता है कि ईरान, जो कि उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने हाईलाइट में देख ही लिया कि ईरान की नेवी एक प्रोफेशनल और बड़ी नेवी है और जब चाहे अपने हरमुज़ बंद कर सकता है, पूरी दुनिया की तिजारत को रोक सकता है। वेस्ट जितने भी पाबंदी है, इसके बावजूद माशाल्लाह ईरान की नेवी ने जिस तरह तरक्की की है, वो आप खुद पूरा वीडियो देखने के बाद फिर बात करते हैं। आप लोग ये वीडियो देख ले, फिर माशाल्लाह आप लोगों को भी पता चले कि ईरान ने कितना तरक्की की है। ज्यादा बात बढ़ गई है और अमेरिका जंग में उतरेगा। इतना ही नहीं, इस्राएल का ताजा बयान है कि सिर्फ 7 दिन है ईरान के पास, फिर ईरान खत्म। उन्होंने सारा सेटअप बना लिया है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं इस्राएल का दांव ही उल्टा पड़ जाए। वजह है कि अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर में इस्राएल से काफी मजबूत और एडवांस ईरान की समुद्री ताकत से अभी इस्राएल का पाला पड़ा नहीं है। जैसे ही जंग और बढ़ेगी, समंदर पर भी आएगी। अमेरिका भी समंदर के रास्ते ही ईरान के करीब पहुंचेगा। ऐसे में ईरानी नेवी की ताकत से भिड़ना आसान नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना के पास सैकड़ों छोटे बड़े युद्धपोत हैं। उनके पास समुद्र में ड्रोन यूनिट कैरियर भी है और ईरानी ड्रोन बिल्कुल फाइटर प्लेन की तरह होते हैं और उनसे भी तेज स्पीड से दुश्मन पर घातक हमला करते हैं। दावा किया जाता है कि ईरान के पास समंदर में हैदर 110 जैसी बोट और जामरान जैसा जंगी बेड़ा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हैदर 110 जो 2 क्रूज मिसाइलों को एक साथ ले जा सकती है। 110 नॉट्स यानी 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दुनिया की सबसे तेज कैटामारन स्पीड बोट है। ईरान ने हदीद 110 भी लॉन्च किया है, जो एक जेट इंजन वाला आत्मघाती ड्रोन है जिसे अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने से पहले पानी के नीचे ड्रोन से दागा जा सकता है। ईरान ने तारेक, फतेह और गदीर सहित कई तरह की पनडुब्बियों को तैनात किया है और कहा जा रहा है कि उसने पनडुब्बियों से घरेलू वल्फजर टॉर्पीडो भी लॉन्च कर रखे हैं। के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं, तो ईरान के पास 19 पनडुब्बी या सबमरीन हैं। कहा जाता है कि इस्राएल की एयरफोर्स काफी तेज है, लेकिन समुद्र में ईरान का राज चलता है। ईरानी नेवी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल नेवी में से एक है। व्यापार और सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी पर देश की निर्भरता के कारण IRIN ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में अहम किरदार निभाती है। फारस की खाड़ी के अलावा ईरान की नेवी कैस्पियन सी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में भी काम करती है। ईरान की नेवी और पासदारान इस्लाम या IRGC के पास एक ऐसी चाबी है जिससे दुनिया हिल जाएगी। दुनिया का तेल कारोबार एक छोटे से 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर टिका है, जिसे हुर्मुज की खाड़ी या आबनाए हुर्मुज कहा जाता है। ये रास्ता पश्चिमी एशिया में ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है और वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है। लेकिन जब बात अस्तित्व पर आ गई है, तो इस रास्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो वो इस खाड़ी को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ सकता है और कई देश अपनी तेल जरूरत का 90% आयात यहीं से करते हैं। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरानी नेवी अगर एक बार हुर्मुज पर अड़ जाए तो अमेरिका को इसे भी खाली कराने में पसीना आ जाएगा। इस कदर कंट्रोल है ईरान की नेवी का इस समुद्री रास्ते पर। जानकार कहते हैं कि ईरान अपनी पनडुब्बियां और जंगी बेड़े निकाल रहा है,
ये इसराइल अमेरिका को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जब ईरान के समर्थक यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को रेड सी में उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था, तो समझा जा सकता है कि ईरान, जो कि उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वो क्या करेगा। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। अली अपनी जुल्फकार के साथ खैबर लौट रहे हैं। ईरान से ये ऐलान हो गया है। ये सुप्रीम लीडर या वहां के रहबर मुअज्जम खामनेई का पैगाम है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अल्फाज लिख दिए हैं, जिसके मायने हैं अब आर या पार। जी हाँ, एक्सपर्ट कहते हैं कि जब हैदर यानी हजरत अली का नाम आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। हजरत अली, जो पैगंबर इस्लाम के दामाद यानी पैगंबर की इकलौती बेटी हजरत फातिमा जहरा के पति थे। इस्लामिक इतिहास में दर्ज है कि बेहद बहादुर, न्यायप्रिय, धैर्यवान और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के थे हजरत अली। जंग खैबर में मक्का के पास यहूदियों के 7 किले जीतने में जब सारे सिपह सालार फेल हो गए, तो उस वक्त बीमार चल रहे अली को पैगंबर ने भेजा था ये कहकर कि अगर वे लोग समझौता कर लें तो युद्ध नहीं होगा। हालांकि खैबर वाले समझौते के मूड में नहीं थे। अली के लिए भी उन्हें वही लगा जो बाकी लोगों के लिए लगा था। इस्लामिक विद्वान बताते हैं कि खैबर के लोगों का आकलन गलत निकला। बहादुर अली ने अपने हाथों से किले का मजबूत दरवाजा उखाड़ फेंका था और अपनी कुशल रणनीति से भूल भुलैया वाले यहूदियों के 7 किले फतह किए थे। मुसलमानों के इतिहास में ये जंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद ही फतह मक्का हासिल हुई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जाता है कि हजरत अली के पास एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फिकार था। ये एक 2-धारी तलवार थी। इसके आगे अच्छे अच्छे सूरमा नहीं टिक पाते थे। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इस पोस्ट के बाद इसराइल में हड़कंप मचने का अंदेशा है, क्योंकि इसराइल के लोग भी जंग खैबर को अपनी आखिरी हार के रूप में याद करते हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि खामनेई की पोस्ट में जुल्फिकार का इस्तेमाल करना युद्ध के लिए तत्परता और दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद की कल्पना को दिखाता है। साथ ही शक्ति और संकल्प का प्रतीकात्मक ऐलान है। जंग खैबर दुश्मन पर जीत की अलामत मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में होने वाले प्रदर्शनों में भी ऐसे बैनर दिखाई देते हैं जिन पर लिखा होता है, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। यानी वो कहना चाहते हैं कि खैबर तो तुम जीत गए, लेकिन इसके बाद कोई और जंग जीत नहीं पाओगे। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ये सिर्फ ईरान इसराइल का युद्ध नहीं है, बल्कि 2 विचारधाराओं की भी जंग है जो सदियों से एक दूसरे की मुखालिफ हैं। यही वजह है कि लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है कि अब ऐतिहासिक प्रतीकों और मुहावरों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल और ईरान के जरिए ईरान पर हमला करने के बाद ही इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने 13 जून को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ये तक कह दिया था कि पैगंबर हजरत मूसा या मोजिस 3000 साल पहले ये कहकर गए थे कि यहूदियों को दुनिया में निर्भीक और बेहद खास बनाया गया है, आपको वैसे ही रहना है। हम एक और होलोकास्ट, जो न्यूक्लियर होलोकास्ट होने जा रहा है, वो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। ईरान को रोकेंगे। उन्होंने अपने भाषण में बाइबल को भी कोट किया था। तो हैदर हैदर खैबर खैबर शुरू हो चुका है। इसराइल का कहना है कि आयतुल्लाह सैयद खामनेई के कत्ल के बाद ही अब जंग रुकेगी। तो ईरान ने भी कह दिया है, जुल्फिकार निकल चुकी है, जो आगे आएगा मिट जाएगा।